हेलो फ्रेंड्स, हम आपके समक्ष एक बार फिर से जो अगला वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है आपका मैथ का। यहाँ से क्वेश्चन होंगे आपके अनुपात और समानुपात के। जो आपके रुपये वाले क्वेश्चन होते हैं, जो सिक्कों वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है आपका इस प्रकार। यहाँ से ये कहा जा रहा है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। कैसे? एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। यदि कुल राशि 105 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं? तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पहले तो आप देख लें कि हम कहेंगे 1 रुपये, कितना? 1 रुपये, और फिर कितना है 50 पैसे, 50 पैसे, और फिर है आपका 25 पैसे। अब यहाँ से कहेंगे, ये यहाँ कहा जा रहा है सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। कैसे हैं? सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। तो हम ये कहेंगे, यहाँ लिखें आप सिक्के, सिक्के, हम इसको x मानेंगे तो इसको भी x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे। इसमें ये कहा जा रहा है कि सिक्के आपके कैसे हैं? बराबर हैं। अब यहाँ से हम मूल्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मूल्य बनाएंगे। तो हम मूल्य बनाने के लिए हम रुपयों में तुलना करते हैं। तो हम ये कहेंगे x है और रुपया 1 है तो उसमें 1 का भाग दे दें। यहाँ x है, हम कहेंगे 1 रुपया में 50 पैसा कितने होते? तो 1 रुपया में 50 पैसे होते आपके 2। यहाँ आप 2 का भाग दीजिए। और यहाँ x बटे यहाँ 25 पैसा कितने होते 1 रुपये में? तो हम कहेंगे 4 होते। कितने? 4 होते। अब यहाँ से ये कहा जा रहा कि यहाँ से ये कहा जा रहा कि x इसका मूल्य, तो हम ये कहेंगे यहाँ तो आपका 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे बन गया। समान सिक्के थे, x मान लिया, इसका मूल्य बनाया तो x बटे 1, कैसे? 1 रुपया है तो 1 का भाग देंगे। 50 पैसे हैं तो हम यहाँ से 2 का भाग देंगे, और 25 पैसे हैं तो यहाँ से हम 4 का भाग देंगे। अब इसमें मूल्य क्या किया जा रहा? तो इसमें मूल्य दिया जा रहा कितना? तो हम ये कहेंगे मूल्य दिया जा रहा, मूल्य दिया जा रहा आपका कितना? तो मूल्य दिया जा रहा है 105। कितना? 105। यहाँ लिखेंगे x बटे 1 प्लस का x बटे 2 प्लस का x बटे 4, और बराबर मूल्य दिया जा रहा कितना आपका? तो मूल्य है आपका 105। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 4, 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा यानी 4x होगा, प्लस का दुदूनी 4 2x होगा, और 4 एकम 4 यानी यहाँ आपका x होगा बराबर 105। 4x और 2x और x को जुड़ेंगे कितना? 7x बटे 4 बराबर होगा 105। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 पना 35, यानी इसका गुणा इसमें कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 15 चौको 60। यानी हम ये कहेंगे, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है आपकी? 60 है प्रत्येक प्रकार। यदि टोटल सिक्कों की संख्या पूछी जाती तो आपकी कितनी हो जाती? 60 60 60 यानी 180। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से यह कहा जा रहा कि एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के रूप में 25.8 की राशि है। बैग में 50 पैसे कितने सिक्के हैं? तो हम ये कहेंगे, पहले तो आप यहाँ लिखें 1 रुपये 50 पैसे 50 पैसे, और यहाँ से कहा जा रहा 25 पैसे, ये कहा जा रहा। अब यहाँ से कहेंगे कि अनुपात कितना दिया जा रहा? तो अनुपात दिया जा रहा 3:2:3। ये क्या है? सिक्कों का अनुपात। तो हम ये कहेंगे सिक्कों का अनुपात कितना है? तो सिक्कों का अनुपात है आपका, ये अनुपात दिया जा रहा। अब सिक्का बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x, यहाँ लिख लेंगे 2x, यहाँ लिख लेंगे 3x। अब यहाँ मूल्य बनाएंगे तो मूल्य होगा आपका 3x अपॉन 1 रुपया है, 1 का भाग देंगे, यहाँ लिखेंगे 2x, कितने रुपया है? 50 पैसा है तो 1 रुपये में कितना होता है आपका? 50 पैसा है तो 2 होता है, यहाँ 2 का भाग देंगे, यहाँ लिखेंगे 3x अपॉन 25 पैसा 1 रुपये में कितना होता है? तो 4 होता है। कितना? 4। अब मूल्य बराबर कितना दिया जाए? तो हम कहेंगे 3x बटे 1 प्लस 2x बटे 2 प्लस का 3x बटे 4 बराबर 28.5 दिया। मूल्य बराबर मूल्य रखें आप, उस सिक्का की संख्या दी जा रही होती तो हम सिक्कों की संख्या के बराबर में लिख देते। यदि बात समझ में आ गई आपको,
अब यहाँ से हम करेंगे तो एलसीएम होगा आपका 4, यानी 4 एकम 4, तो 4 3 12x प्लस का दुदूनी 4, यानी दुदूनी 4, तो यहाँ 2 का गुणा होगा, दुदूनी 4 होगा प्लस 4 एकम 4, यानी यहाँ 3x होगा बराबर 28.5। 12 4 कितना, 12 और 4 कितना 16, 12 और 4 16, 16 और 3 कितना 19, कितना 19x कितना होगा 19x, और बटे यहाँ लिखेंगे 4, कितना लिखेंगे 4, बराबर 28.5। कहीं गलती तो ना हो गई, तो यहाँ 3x हुआ 2x/2 और 3x/4, 4 का एलसीएम लिया, 4 3 12, दुदूनी 4 दुदूनी 4 और 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 और 3 7 7 19, यानी इतना हुआ। अब यहाँ से तुम्हें एक काम करें, यहाँ से दशमलव हटा लें, नीचे आप एक 10 बढ़ा 0 बढ़ा लें, यहाँ 19 से कम 19 कितना 19 से कम 19, हम जो कहेंगे 19 से कम 19 कितना 19 से कम 19, बचा कितना आपका 9, 19 5 95, 19 5 95। अब यहाँ से जो कहें 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो x/4 बराबर 3/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना 6 निकला। अब x बराबर 6 निकला। यहाँ से ये पूछा जा रहा बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो बैग में 50 पैसों की संख्या पूछी जा रही, तो हम ये कहेंगे 2x है, और x की वैल्यू कितनी निकली आपकी 6, यानी आंसर होगा 6 दूनी 12, कितना आंसर होगा 12। अगले क्वेश्चन पे चलें यदि हम, तो अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है इसमें, यहाँ से एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। यहाँ से अब रुपयों वाला क्वेश्चन आ गया, रुपयों वाला क्वेश्चन आ गया, तो हम ये कहेंगे कितने कितने हैं उसके पास, तो 1 रुपये का है, और कितना का 5 रुपये का है, और 10 रुपये का है। कितने रुपये का 10 रुपये का है, 10 रुपये का है। अब हम ये कहेंगे यहाँ से कि उनके नोटों के रूप में कुल धनराशि कितनी है, तो कुल धन, लेकिन इस प्रकार नोटों की संख्या कैसे समान, तो हम कहेंगे x इसके पास है, x इसके पास है, x इसके पास है, यानी ये तो नोटों की संख्या हो गई, क्या हो गई, नोटों की संख्या हो गई। अब यहाँ से मूल्य देखेंगे, तो हम कहेंगे मूल्य कहेंगे 1 रुपये कितना है x है, तो हम कहेंगे 1x, कितना 1x। हम कहेंगे 5 रुपये है और नोटों की संख्या x है, यानी 5x है। यहाँ 10 रुपये है और नोटों की संख्या x है, तो यहाँ 10x होगा। अब हम ये कहेंगे 1x और 5x और 10x कितना है, 16x है, लेकिन मूल्य कितना दिया जा रहा था उसमें 640, तो x बराबर कितना 16 चौको 64, यानी x बराबर 40। अब यहाँ से ये कहा जा रहा है आपसे कि कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या, इसका भी 40, इसके भी 40 और इसका भी 40, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की कुल मिला के संख्या होगी आपकी 120, 120। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से ये कहा जा रहा अगला क्वेश्चन में, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। कितनी है आपकी 640 है। फिर इसमें जिनमें लड़कों की संख्या का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, यानी लड़का यहाँ है आपका और लड़की यहाँ है, लड़का और लड़की यहाँ है। अनुपात कितना दिया जा रहा है 5 और 3। हम ये कहेंगे 5 3, पहले देख लें कि लड़का का कितना भाग है, लड़की का कितना भाग है, तो 5 और 3 8, और 8 बराबर 640, यानी 8 है यहाँ
64 यानी 1 बराबर 80। तो हम जब कहेंगे 1 बराबर 80 हुआ तो 5 बराबर 8 पन 40 यानी 400, 8 × 3 = 24। तो लड़कियों की संख्या 240 थी और लड़कों की संख्या 400 थी। अब आगे पढ़ लें तो अगले उसमें कहा जा रहा है यदि विद्यालय में और 30 लड़कियां का नामांकन किया गया, यानी 30 लड़कियों का नामांकन और किया गया, तो हम कहेंगे 30 इसमें जोड़ दें। 30 नामांकन किया तो जोड़ दें। अब यहाँ से कहा जा रहा तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, तो हम कहेंगे x का होना चाहिए। तो अनुपात लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 14:19 है। कितना? 14:19 है। तो हम ये कहेंगे 400 प्लस का x बटे, यहाँ लिखेंगे इसको जोड़ लेंगे यानी कितना 270, कितना 270 और बराबर होगा आपका 14/9, 14/9। यहाँ से 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27। अब यहाँ लिखेंगे 400 प्लस का x, इसका गुणा इसमें करेंगे 14 × 3 = 42 यानी 420, यानी x बराबर होगा 420, जो उस साइड जाएगा माइनस का 400 होगा, यानी x बराबर कितना 20 लड़कों का नामांकन और किया जाना चाहिए। यानी आंसर क्या होगा आपका C। कितना होगा C। अगला क्वेश्चन पे चलें यदि हम, तो अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन जी कहा जा रहा एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है, यानी यहाँ लड़का मान ले और यहाँ आप लड़की। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। कितना है? 5:3। अब यहाँ से कहा जा रहा तो इसको आप क्या मान लें 5x, इसको मान लें 3x। अब कहा जा रहा यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, 50 लड़के का महाविद्यालय छोड़ दें तो माइनस का 50 कर लें, यदि आ जाते आपके तो प्लस लगा देते हम यहाँ, और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका 9:7 हो जाता है, मतलब उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। कितना? 9:7 हो जाता है। तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? तो हम ये कहेंगे यहाँ 5x माइनस का 50 वो यहाँ लिखे, इसके बट्टा में इसको लिखेंगे यानी 3x प्लस का 50 बराबर 9/7। 3 गुणा करेंगे यहाँ तो 7 पना 35x, 7 पना 35, 350 और बराबर लगा, बराबर लगाएंगे 9 × 3 = 27, कितना 27x और 9 पना 45, कितना 450। अब यहाँ से हम ये कहेंगे 35x जिस साइड आएगा तो माइनस का 27x और बराबर 450, जो उस साइड जाएगा तो होगा 350। 35 में से 27 चला जाए कितना बचेगा आपका 8x, 8x बराबर कितना? तो हम कहेंगे 0 0 5 5 10, कितना 800, कितना 800, 8 × 8 यानी कितनी बार? तो हम कहेंगे x बराबर कितना 100, x बराबर 100 आया। तो यहाँ से ये कहा जा रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी थी 5x। अब 5x हुआ तो 5 × x के मान रखेंगे कितना 100, यानी लड़कों की संख्या कितनी थी तो 500। यदि लड़कियों की संख्या पूछी जाती तो लड़कियों की संख्या थी वहाँ 300, यानी आंसर कितना होगा आपका? तो हम कहेंगे डी ऑप्शन। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।